इस दुनिया में ये चीज काफी नॉर्मल होती है क्योंकि यहाँ के कैबेज खुद आगे जाना पसंद नहीं करते और हार्वेस्ट सीजन में उड़ते हुए भाग जाते हैं। तभी लूना माइक लेकर अनाउंस करते कि हर एक कैबेज पैकेज पर 10,000 इरास मिलेंगे। ये सुनते ही सभी एडवेंचरस जोश में आ जाते हैं। डार्कनेस भी काजुमा को अपनी स्किल दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन यूजुअल की तरह उसका एक भी अटैक टारगेट नहीं लगता। इसी बीच कुछ कैबेज दो आदमियों को घेर लेते हैं और तब डार्कनेस तुरंत उनके सामने खड़ी हो जाती है और सारे अटैक खुद पर ले लेती है ताकि उन्हें बचाया जा सके। धीरे धीरे उसका आर्मर टूटने लगता है और लोग उसे वहाँ से हटने को कहते हैं, लेकिन डार्कनेस मना कर देती है। हॉरनेबल होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि सब लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं और इस अटेंशन को थोड़ा सा ज्यादा ही इंजॉय कर रही होती है। तभी मेगुमी आगे बढ़ती है और अपना पावरफुल स्पेल को कास्ट कर देती है। अगले ही मोमेंट एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है जो कि आसपास के सारे कैबेज को एक ही अटैक में खत्म कर देता है। उस रात सब लोग मिलकर कैबेज से बनी अच्छी सी मील को एंजॉय करते हैं। एक्वा डार्कनेस की ब्रेवरी की तारीफ करती है और डार्कनेस कहती है कि वो बस इसी काम के लिए बनी है, अपने बॉडी से दूसरों को प्रोटेक्ट कर सके। मेगुमी एक्वा को कम्प्लीमेंट देती है क्योंकि उसने अपनी हीलिंग मैजिक से इंजर्ड लोगों की मदद की और कैबेज को फ्रेश भी रखा। मेगुमी एक्वा को कॉम्प्लीमेंट देती है क्योंकि उसने अपनी हीलिंग मैजिक से इंजर्ड लोगों की मदद की और कैबेजेस को भी फ्रेश रखा। लेकिन सबसे ज्यादा क्रेडिट मेगुमी को मिलता है जिसने एक ही एक्सप्लोजन में सब कैबेजेस को खत्म कर दिए। साथ ही लोग काजुमा की भी तारीफ करते हैं क्योंकि उसने लर्क स्किल का यूज करके चुपके से एनिमीज के पास जाकर स्टील स्किल से उनके विंग्स चुरा लिए, जिससे कि उन्हें पकड़ना बहुत ही इजी हो गया। एक्वा मजाक में काजुमा को ग्रेट कैबेज थीफ का टाइटल दे देती है और ये सुनकर काजुमा अपनी लाइफ चॉइस पर ही रिग्रेट करने लगता है। फिर डार्कनेस एक बार फिर से उसकी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए पूछती है। एक्वा फिर भी कहती है कि अगर डार्कनेस उनकी टीम में आ जाए तो उनकी पार्टी में 3 एडवांस क्लास मेंबर हो जाएंगे। काजुमा सोचता है कि अगर डार्कनेस थोड़ी सी नॉर्मल होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो भी उसकी पार्टी के बाकी मेंबर्स की तरह ही अजीब है। फिर भी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो फाइनली डार्कनेस को पार्टी में एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे उसकी लाइफ और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। कुछ दिन के बाद काजुमा एक छोटी सी वाटर स्पेल को सीख लेता है और खुद को थोड़ा ज्यादा एडवेंचर फील करने लगता है। तभी डार्कनेस आती है और बताती है कि उसने कैबेज क्वेस्ट के पैसे से अपना आर्मर रिपेयर करवा लिया है। वो काजुमा से थोड़ी तारीफ की उम्मीद करती है, लेकिन काजुमा उसे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। इसी बीच मेगुमी वहाँ पर दिखाई देती है जो अपनी मैजिक स्टाफ से अपनी छोटी सी किटी पर कोई स्पेल को ट्राई करने की कोशिश कर रही होती है और ये देखकर सीन फिर से थोड़ा सा फनी हो जाता है। इधर एक्वा गिल्ड में लूना से आर्ग्यू कर रही होती है क्योंकि उसे पूरा रिवॉर्ड नहीं मिला, लेकिन लूना उसे बताती है कि जो कैबेजेस को वो लेकर आई थी उनमें लीचेस भी मिक्स है और लीचेस की प्राइस बहुत ही कम होती है, इसलिए उसे दूसरे एडवेंचरस जितना रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। थोड़ी देर के बाद एक्वा काजुमा के पास आती है और पूछती है उसने कितना पैसा कमाया। काजुमा कैजुअली बोल देता है कि अब वो मिलियनेयर बन चुका है। वो बताता है कि जो कैबेजेस उसने पकड़े थे वो काफी महंगे निकले और ये सब उसके हाई लक स्टेट की वजह से हुआ है। ये सुनते ही एक्वा तुरंत उसकी तारीफ करने लगती है ताकि शायद काजुमा उसे थोड़ा सा पैसा शेयर कर दे, लेकिन काजुमा सीधा मना कर देता है। तब एक्वा ऑलमोस्ट भीख मांगने लगती है और कहती है कि उसके पास अभी एक भी पैसा नहीं बचा, पर काजुमा उसे याद दिलाता है कि पहले उसी ने कहा था कि रिवॉर्ड शेयर नहीं करने चाहिए, इसलिए वो फिर से मना कर देता है। आखिर में एक्वा अजीब से डील को ऑफर करती है और कहती है कि अगर काजुमा उसे पैसे दे देता है तो उसे अपना सीक्रेट चैम्बर एक्सप्लोर करने देगी। ये सुनकर काजुमा एम्बैरेस्ड हो जाता है और बस उसकी बकवास बंद कराने के लिए थोड़े से पैसे दे देता है। कुछ टाइम के बाद काजुमा अपने लिए एक नया एडवेंचर आउटफिट खरीद लेता है। जब गर्ल्स उसे देखते हैं तो कहते हैं कि अब वो सच में एक प्रॉपर एडवेंचर लग रहा है। नए गियर के साथ सब लोग डिसाइड करते हैं कि अब ये नया क्वेस्ट ले लिया जाए, लेकिन जैसे ही काजुमा टॉयट्स का नाम ले लेता है, एक्वा और मेगुमी दोनों को पुरानी ट्रोमेटिक यादें आ जाती है और नोटिस बोर्ड पर एक क्वेस्ट को देखते हैं जहाँ पर उनमें एक डेंजरस मोस्टर ब्लैक फैंग को हंट करने का क्वेस्ट मिला होता है। काजुमा नोटिस करता है कि बोर्ड पर सिर्फ हाई लेवल क्वेस्ट ही बचे हुए हैं। तब लूना बताती है कि रिसेंटली डेविल किंग ने पावरफुल जर्नस टाउन के पास आ गए, जिनके डर से छोटे मोटे यहाँ से भाग गए। उस रात काजुमा एक्वा से बात करता है और कहता है कि जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तब तक उन्हें अच्छे क्वेस्ट मिलना मुश्किल है। अगले दिन मेगुमी काजुमा को प्रैक्टिस के लिए ले जाती है और बताती है कि जब वो एक्सप्लोजन मैजिक यूज करेगी तो उसके बाद वो बेहोश हो जाएगी, इसलिए काजुमा को उसे वापस से घर उठाकर ले जाना पड़ेगा। रास्ते में उन्हें एक अबैंडन्ड कैसल मिलता है और मेगुमी सोचती है कि यहाँ पर एक्सप्लोजन करने से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वो अपना स्पेल को कास्ट करती है और एक के बाद एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन कर देती है, जिससे कि पूरा कैसल ही हिल जाता है। उसके बाद वो हमेशा की तरह बेहोश हो जाती है और काजुमा को उसे कंधे पर उठाकर वापस लेकर जाना पड़ता है। उधर एक्वा पैसे कमाने के लिए अपनी पार्ट टाइम जॉब में बिजी रहती है और डार्कनेस ट्रेनिंग के लिए अपनी होम टाउन चली जाती है और मेगुमी के पास और कोई काम नहीं होता, इसलिए ऑलमोस्ट हर दिन उस अबैंडन्ड कैसल को एक्सप्लोजन से उड़ा देती है और बेचारा काजुमी हर बार उसे उठाकर घर ले जाता है। कई दिनों तक ये रूटीन चलता रहता है। मेगुमी रोज उस अबैंडन्ड कैसल पर एक्सप्लोजन करती रहती है और बेचारा काजुमी उसे उठाकर वापस से घर ले जाता है। इतना ही नहीं, काजुमी तो अब हर एक्सप्लोजन को रेटिंग देने लगता है जैसे कोई जज हो। एक दिन मेगुमी अपना अब तक का सबसे पावरफुल एक्सप्लोजन करती है और काजुमा भी कहता है कि फ्यूचर में भी ये मैजिक सीख ले। एक दिन एक्वा अपनी जॉब से वापस आती है और उसके पास काफी सारा फैट ओवर फूड होता है। वो कल के बारे में काफी एक्साइटेड होती है, लेकिन काजुमा बिल्कुल उल्टा सोच रहा था। वो कहते हैं कि शायद से वो कभी भी डेविल किंग को नहीं हरा पाएंगे क्योंकि उसके पास ऐसी टिपिकल टाइप हीरो जैसी
जैसी पावरफुल एबिलिटी है ही नहीं। उसका मानना है कि इस काम के लिए कोई और ज्यादा कैपेबल इंसान होना चाहिए। ये सुनती एक्वा पैनिक करने लगती है और वो सोचने लगती है कि अगर ऐसा हुआ तो वो कभी भी अपनी वर्ल्ड वापस नहीं जा पाएगी। काजुमा उसे सीधा बोल देता है कि प्रॉब्लम उसकी खुद की इनकम्प्लीटेंस है, क्योंकि गोडेस होने के बाद भी वो ज्यादा हेल्पफुल नहीं है। और ये सुनते ही एक्वा रो पड़ती है। काजुमा उससे कहता है कि अगर वो इतनी पावरफुल है तो कम से कम उसे हीलिंग मैजिक ही सिखा दे, लेकिन एक्वा मना कर देती है और कहती है कि अगर उसने वो भी सिखा दिया तो उसकी इम्पोर्टेंस ही खत्म हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद एक्वा दूसरे गर्ल के सामने जाकर और भी ज्यादा रोती है। मेगुमी काजुमा से कहती है कि उसे एक्वा के साथ थोड़ा सा सॉफ्टी बिहेव करना चाहिए, लेकिन डार्कनेस का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। वो काजुमा से कहती है कि अगर किसी को पनिश करना है तो उसे ही कर लो। तब काजुमा को अचानक से समझ में आ जाता है कि एक्वा काफी हद तक ड्रामा कर रही है ताकि सभी की सिंपैथी मिल सके। तभी अचानक लूना इमरजेंसी अनाउंस करती है और सभी एडवेंचरर्स को तुरंत फ्रंट गेट पर आने के लिए कहती है। कुछ ही देर के बाद सब वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ उनके सामने एक अनडेड नाइट विला खड़ा होता है जो कि डेविल किंग की आर्मी का लीडर होता है और उसका कैसल पास में ही होता है। वो गुस्से में पूछता है कि कौन है जो रोज उसके कैसल पर एक्सप्लोजन कर रहा है। सब एडवेंचरर्स सोचने लगते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है। उनके दिमाग में एक ही नाम आता है, एक ऐसी इनोसेंट लड़की जो कि सपोजिटली एक्सप्लोजन मैजिक यूज नहीं कर सकती। लेकिन मेगुमी किसी और को अपनी गलती की सजा नहीं मिलने देना चाहती, इसलिए वो खुद आगे बढ़कर उस अनडेड नाइट का सामना करने का डिसीजन लेती है। अनडेड नाइट ब्लेडिया मेगुमी से गुस्से में कंप्लेन करने लगता है और कहता है कि अगर उसे फाइट करनी है तो सीधा उसे कैसल पर अटैक करे, दूर से रोज एक्सप्लोजन करना बंद कर दे। वो याद दिलाता है कि अब तक उसने टाउन को सिर्फ इसलिए नहीं जलाया क्योंकि यहाँ पर बस छोटे मोटे लोग रहते हैं, लेकिन अगर ये सब चलता रहा तो उसे मजबूरन टाउन पर अटैक करना पड़ेगा। मेगुमी फिर भी अपनी जीत पर टिकी रहती है और कहती है कि उसने ये सब जानबूझकर किया था ताकि ब्लेडिया को बाहर निकाला जा सके। वो प्राउडली बोलती है कि देखो मेरा प्लान काम कर गया और तुम अकेला यहाँ पर आ गए। काजुमा को उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहता, लेकिन एडवेंचरर्स को लगता है कि सैसे मेगुमी कोई जीनियस प्लान कर रही है। बेल्डिया उसे वार्निंग देकर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि दोबारा ऐसा मत करना, लेकिन मेगुमी फिर भी पीछे नहीं हटती और कहती है कि वो रोज एक्सप्लोजन करती रहेगी। फिर वो एक्वा से मदद मांगती है और एक्वा तुरंत अपना स्टाफ निकाल लेती है और जैसे ही वो फाइट के लिए रेडी होती है, बेल्डिया उनकी बफ को समझ जाता है और तुरंत मेगुमी पर डेथ क्रश स्पेल को कास्ट कर देता है। तभी डार्कनेस बीच में कूद पड़ती है और वो अटैक को खुद पर ले लेती है। काजुमा तुरंत उसके पास दौड़ता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। बेल्डिया अनाउंस करती है कि डार्कनेस एक वीक के अंदर मर जाएगी। वो कहता है कि अगर मेगुमी ने ये सब बकवास ना की होती तो ये सब अवॉइड कर सकता था। वो बताता है कि कर्स हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उन्हें उसकी बात माननी होगी। ये सुनते ही डार्कनेस अजीब सी सोच में पड़ जाती है और इमेजिन करने लगती है कि शायद से उसे बेल्डिया की बात माननी पड़ेगी। वो इतनी वियर्ड एक्साइटमेंट में आ जाती है कि काजुमा से पूछने लगती है कि उसे क्या करना चाहिए और बिना जवाब सुने ही बेल्डिया की तरफ भागने लगती है जैसे वो कोई गलत डिसीजन लेने वाली हो। काजुमा तुरंत उसे रोक देता है ताकि वो और ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट ना करे। बेल्डिया उन सभी की हरकतों को इग्नोर करता है और मेगुमी से कहता है कि अगर अपनी फ्रेंड को बचाना चाहती है तो उसके कैसल पर आ जाए। वो कहता है कि अगर मेगुमी उसके रूम तक पहुंच गई तो वो कर्स को हटा देगा, लेकिन उसका कैसल उसके मोस्टर से गार्ड होता है, इसलिए ये काम बिल्कुल इजी नहीं होगा। उसके जाते ही मेगुमी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत डिसाइड करती है कि वो कैसल जाकर डार्कनेस को बचाएगी। काजुमा भी कहता है कि इसमें उसकी भी थोड़ी सी गलती है, क्योंकि जब मेगुमी रोज कैसल उड़ा रही थी तब वो भी वहाँ पर था, इसलिए वो भी उस मिशन में उसके साथ जाएगा। मेगुमी उसे बताती है कि नॉर्मल वेपन्स अनडेड मोस्टर पर काम नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर वो थोड़ी सी खुश भी होती है क्योंकि अब काजुमा को इस मिशन में उसकी एक्सप्लोजन मैजिक पर ही रिलाई करना पड़ेगा। इधर डार्कनेस उन दोनों से कहती है कि उसी की वजह से अपनी जान रिस्क में मत डालो, लेकिन वो लोग अभी बात ही कर ही रहे होते हैं कि तभी एक्वा आगे बढ़कर एक स्पेल को कास्ट कर देती है और शौक की बात ये होती है कि डार्कनेस पर लगा कर्स तुरंत हट जाता है। ये देखकर सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम एक्वा ने एक सेकंड में ही सोल्व कर दी। कुछ दिनों के बाद काजुमा फिर से अपनी लाइफ को लेकर कंप्लेंट कर रहा होता है। वो कहता है कि इस सो कॉल्ड फैंटेसी में आने के बाद भी उसकी लाइफ थोड़ी सी बोरिंग हो गई है। वो सोचता था कि यहाँ पर आकर वो डंजन्स को एक्सप्लोर करेगा, ड्रैगन से फाइट करेगा, लेकिन रियलिटी में एक नॉर्मल इंसान की तरह बस काम ही करता रह गया। बाद में गिल्ड में एक्वा का मूड काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो इंसिस्ट करते हैं कि उन्हें कोई क्वेस्ट नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसने इतना कर्जा चढ़ा लिया होता है कि अब उसे चुकाना मुश्किल हो रहा था। वो ऑलमोस्ट काजुमा के सामने गिरकर उसे हेल्प मांगने लगती है। काजुमा को यकीन नहीं हो रहा होता है कि एक गॉडेस इतनी पैथेटिक भी हो सकती है। आखिर में वो एक्वा को एक क्वेस्ट चूज करने देता है। एक्वा पहले एक डेंजरस मिशन पिक करने लगती है जिसमें मैंटिकोर और गिफिन के बीच फाइट को हैंडल करना होता है, लेकिन काजुमा तुरंत मना कर देता है क्योंकि उनकी लेवल से बहुत ही ऊपर के काम है। फिर एक्वा एक सिंपल क्वेस्ट को चूज करती है जिसमें एलेक्स के पास वाली लेक को प्यूरिफाई करना होता है ताकि उसमें रहने वाले डेंजरस एलिगेटर्स वहाँ से चले जाएं। काजुमा पहले थोड़ा सरप्राइज होता है कि एक्वा के पास ऐसी पावर भी है। फिर वो कहते हैं कि अगर वो अकेले ये काम करे तो रिवॉर्ड भी उसी का होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि एक्वा चाहे तो किसी भी वाटर को प्यूरिफाई कर सकती है, लेकिन पूरी लेक को साफ करने में बहुत ही टाइम लगेगा और इतनी देर में मोस्टर अटैक भी कर सकते हैं। इसलिए वो बाकी सब भी कहती है कि उसके सिक्योरिटी गार्ड्स बनकर उसकी प्रोटेक्शन करें। काजुमा एक अलग ही आइडिया लेकर आता है। वो गिल्ड से एक आयरन केज टेंट लेकर आता है और एक्वा को उसके अंदर बंद कर देता है जैसे कोई डेंजरस
जानवर हो। सरप्राइजिंगली एक्वा बिना ज्यादा कंप्लेन किए इस ह्यूमिलेटिंग प्लान को समझ जाती है। फिर वो लोग उस केज को उठाकर रिवर हेड तक ले जाते हैं और उसे अपने पानी में रख देते हैं ताकि एक्वा अपनी गॉडेस पावर से लेक को प्यूरिफाई कर सके। इधर एक्वा ठंडे पानी में बैठकर लगभग 2 घंटे तक प्यूरिफिकेशन करती है और उधर काजुमा और बाकी लोग सो पर आराम से बैठकर बातें करते रहते हैं। बात करते करते टॉपिक यहाँ पर पहुँच जाती है। एक्वा इतनी देर तक पानी में बैठी है तो बाथरूम का क्या करेगी। तब एक्वा बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलती है कि ये तो सबको पता है, लड़कियां पोप नहीं करती। और ये सुनकर काजुमा और बाकी लोग उसकी बकवास पर सिर्फ सर पकड़कर ही रह जाते हैं। मेगुमी काजुमा को बताती है क्रिम्सन डीमन को बाथरूम जाने की जरूरत नहीं पड़ती और डार्कनेस भी उसकी बात को सपोर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन काजुमा उन दोनों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पाता और कहता है कि अगली बार वो उन्हें टेस्ट करेगा। तभी अचानक से खतरनाक एलिगेटर्स उनके केज के पास आ जाते हैं और वो केज पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे देखकर एक्वा पैनिक हो जाती है और बार बार प्यूरिफिकेशन स्पेल को यूज करने लगती है। इस पूरी सिचुएशन में जहाँ पर एक्वा डर के मारे परेशान होती है, वहीं डार्कनेस अजीब तरीके से खुश हो रही होती है क्योंकि ये उसकी वेट फैंटेसी होती है। लगभग 5 घंटे के बाद एक्वा के स्पेल की वजह से पूरा लेक क्लीन हो जाता है और सारे एलिगेटर्स गायब हो जाते हैं, लेकिन एक्वा मेंटली बिल्कुल टूट चुकी होती है और रोने लगती है और केज से बाहर आने से मना कर देती है और कहती है कि अब वो अपनी पूरी जिंदगी इस केज में ही बिताएगी और उनसे कहती है कि उसे इस केज के साथ ही टाउन ले जाया जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक होली सोर्डमैन कुया आता है और अपनी मैजिकल सोर्ड से एक ड्रैगन को हरा देता है और उनका गोल होता है कि डेविल किंग को हराकर दुनिया को बचाना। तभी उसे एक्वा की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत उसकी तरफ जाता है, जहाँ पर वो देखते है कि एक्वा केज में बंद होती है। काजुमा एक्वा से कहता है कि वो बाहर आ जाए, लेकिन एक्वा इतनी ज्यादा ट्रोमाटाइज होती है कि वो मना कर देती है। ये देखकर कुया तुरंत केज को तोड़ देता है और वो एक्वा को फ्री करता है, जिसे देखकर एक्वा का कॉन्फिडेंस वापस से आ जाता है और वो खुद को एक गॉडेस बताती है। बाद में जब कुया को पता चलता है कि काजुमा एक्वा को इस दुनिया में लेकर आया है तो उसे गुस्सा हो जाता है, लेकिन एक्वा कहती है कि वो यहाँ पर काफी इंजॉय कर रही है और उसे यहाँ पर मजा आ रहा है। कुया ये जानकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि काजुमा एक्वा को स्टेबल में रखता है और उसके साथ बिल्कुल भी लाइव स्टॉक जैसा ट्रीट करता है। वो काजुमा से कहता है कि तू लकी है जो इतनी सुंदर लड़कियों के साथ रह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ काजुमा के दिमाग में बस एक्वा का रोना, मेगुमी का सब उड़ा देना और डार्कनेस का पे एंजॉय करना ही चल रहा होता है। इसके बाद कुया मेगुमी और डार्कनेस को अपनी पार्टी में इनवाइट करता है, लेकिन वो दोनों उसे सीधा मना कर देती है क्योंकि उन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ये सुनकर कुया ऑफेंड हो जाता है और काजुमा को डुएल के लिए चैलेंज करता है, जिसमें एक्वा की साइड डिसाइड होगी। काजुमा तुरंत मान जाता है और वो बिना टाइम वेस्ट किए स्नेक अटैक करके कुया की स्वॉर्ड को चुरा लेता है और उसे नॉकआउट कर देता है। इसके बाद उसके साथ ही क्रीमिया और फियो काजुमा पर चिल्लाते हैं कि वो स्वॉर्ड सिर्फ कुया ही यूज कर सकता है, लेकिन काजुमा अभी उसे ले जाता है। अगले दिन एक्वा गिल्ड में आकर लूना पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसके रिवॉर्ड का ज्यादातर हिस्सा केज के डैमेज में काट लिया जाता है। तभी कुया वापस से आता है और काजुमा पर इल्जाम लगाने लगता है, लेकिन एक्वा उसे सीधा पंच मार देती है और उसे केज के पैसे भरने को बोलती है। कुया तुरंत पैसे दे देता है और एक्वा खुशी खुशी अपना ड्रिंक लेने चली जाती है। फिर कुया काजुमा से अपनी स्वॉर्ड वापस मांगता है और बदले में उसे एक अच्छी स्वॉर्ड देने का प्रॉमिस करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि काजुमा उस स्वॉर्ड को बेच चुका है तो वो शौक होकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद गॉडेस काजुमा से पूछती है कि कुया एक्वा को गॉडेस क्यों कह रहा था। तब काजुमा और एक्वा सच बताने का डिसाइड करते हैं। तभी लूना सभी एडवेंचरर्स को गेट पर बुलाती है, जहाँ उनका सामना बेलिया नाम के एक दुल्हन से होता है, जो कि इस बात से गुस्सा होता है कि कोई भी उसके कैसल पर नहीं आएगा। काजुमा कहता है कि उन्होंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि मेगुमी चुपके से अभी भी उसके कैसल पर डेली एक्सप्लोजन कर रही होती है। ये सुनकर काजुमा फिर से गुस्सा हो जाता है। मेगुमी काजुमा को बताती है कि पहले वो सिर्फ खाली फील्ड्स को उड़ाकर खुशी हो जाती थी, लेकिन जब से उसने उस कैसल को ब्लास्ट किया है तब से वो खुद को रोक नहीं पा रही है। काजुमा उससे पूछता है कि तुम हर बार एक्सप्लोजन के बाद वापिस से कैसी आती हो, क्योंकि तुम तो बेहोश हो जाती हो। तब पता चलता है कि एक्वा उसकी पार्टनर बनी हुई है और दोनों मिलकर ये सब कर रहे थे। इनकी ये हरकतें को देखकर बेल्डिया फिर से गुस्सा हो जाती है और सिटी के गेट पर आकर डार्कनेस की डेथ का इल्जाम लगाने लगता है। तभी डार्कनेस आगे आती है और बिल्कुल जिंदा होती है, जिसे देखकर बेल्डिया शॉक हो जाता है और एक्वा उसका मजाक उड़ाते हुए उस पर टर्न अनडेड स्पेल का यूज करती है, जिससे कि उसे दर्द होता है। ये देखकर बेल्डिया और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत अनडेड नाइट्स की एक बड़ी आर्मी बुला लेता है और उन्हें सबको मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन वो सब लोगों पर अटैक करने की वजह सीधा एक्वा की तरफ भागने लगते हैं, जिससे कि उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। एक्वा डर के मारे सिटी में भागने लगती है और काजुमा मजाक में कहता है कि ये सब एक गॉडेस के सिविलाइजेशन लेने आए हैं। थोड़ी देर के बाद एक्वा वापस से काजुमा के पास आती है और दोनों मिलकर उन अनडेड से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्वा के स्पेल्स उस पर काम नहीं कर रहे होते हैं। तभी मेगुमी एक ऊपर वाली जगह पर चढ़ जाती है और अपना एक्सप्लोजन स्पेल रेडी करती है और जैसे ही काजुमा और एक्वा सेफ जगह पर पहुंचते हैं, एक पावरफुल एक्सप्लोजन कर देती है। उसकी एक ही अटैक में
सारे अनडेड खत्म हो जाते हैं और सब एडवेंचरस उसके लिए चीयर करने लगते हैं। लेकिन मेगुमी काजुमा से कहती है कि जिन लोगों ने उसे अजीब नाम दिए उनके नाम याद रखना ताकि वो बाद में उन्हें उड़ा सके। दूसरी तरफ बेल्डिया अब भी जिंदा होता है और एडवेंचरस उस पर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो अपना सर हवा में उछाल देता है और ऊपर से सबको देखकर प्राइस अटैक करने लगता है, जिससे कि फाइट और भी डेंजरस हो जाती है। जब काजुमा रियलाइज करता है कि अगर कियो के पास वेपन होता तो हेल्प कर सकता था, तभी डार्कनेस अकेली ही आगे बढ़ जाती है और बेलिया को रोकने के लिए वो काफी स्ट्रॉन्ग लग रही होती है, लेकिन हमेशा की तरह उसके अटैक्स मिस हो जाते हैं और बेल्डिया धीरे धीरे उसकी आर्मर को तोड़ने लगता है। लेकिन पीछे हटने की वजह डार्कनेस फिर से अजीब सी सोच में चली जाती है और बीच फाइट में ही इंसल्ट होने का मजा लेने लगती है। ये देखकर काजुमा को एक आइडिया आता है और वो क्रिएट वाटर का यूज करके बेलिया को वीक करने की कोशिश करता है, लेकिन बेलिया उस अटैक से बच जाता है। काजुमा गिव अप नहीं करता और फ्रिज यूज करके उसे थोड़ी देर के लिए रोक देता है। फिर उसके सोर्ड को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन लेवल डिफरेंस की वजह से वो फेल हो जाता है। तभी काजुमा को याद आता है कि अनडेड एनिमीज वाटर से वीक होते हैं, इसलिए वो बाकी मैजिक्स के साथ मिलकर बेल्डिया पर वाटर मैजिक से अटैक करने लगता है। जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो रही होती है, काजुमा एक्वा को बोलता है कि कुछ करें, लेकिन एक्वा अपनी एटीट्यूड दिखाते हुए पहले उसे अपोलाइज मंगवाती है। टाइम वेस्ट करने के बाद वो फाइनली अपनी पावर यूज करती है और एक इतना पावरफुल डिवाइन फोल्ड बुलाती है कि पूरा बैटलफील्ड पानी से भर जाता है, यहाँ तक कि सिटी की वॉल्स भी डैमेज हो जाती है। अब बेल्डिया काफी ज्यादा वीक हो चुका होता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए काजुमा उसका हेड अलग कर देता है। उसके बाद वो सब एडवेंचरर्स के साथ मिलकर उसके हेड से फुटबॉल खेलने लगता है और फाइनली एक्वा उसको कम्प्लीटली प्यूरिफाई करके खत्म कर देती है। फाइट के बाद डार्कनेस फैलन एडवेंचरर्स के लिए प्रेयर करने के लिए जाती है, लेकिन वो सब जिंदा निकलते हैं क्योंकि एक्वा उन्हें पहले से रिवाइव कर चुकी होती है। ये देखकर डार्कनेस ऑकवर्ड फील करती है और जब काजुमा उसका मजाक बनाता है तो वो कहते हैं कि ये वाली एम्बैरेसमेंट उसको बिल्कुल पसंद नहीं आई। अगले दिन काजुमा जब इस बात से खुश होता है कि वो जिंदा है, जबकि गिल्ड के अंदर सेलिब्रेशन का माहौल होता है और सब एडवेंचरर्स अपनी जीत की कहानियां शेयर कर रहे होते हैं, तभी लूना आती है और काजुमा को बताती है कि बेल्डिया को हराने का क्रेडिट सिर्फ उसी की पार्टी को दिया गया है, इसलिए उन्हें 30 मिलियन इरास का रिवॉर्ड मिलने वाला है। इतना पैसा सुनते ही काजुमा तुरंत मीटिंग बुला लेता है और लड़कियों को बताता है कि अब वो रिटायर होने वाला है और आराम की लाइफ जिएगा, लेकिन सब उसका अपोज करते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि उसका गोल डेविल किंग को हराना है। और काजुमा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो रिटायरमेंट पर ही फोकस करता है। लेकिन तभी लूना एक और ट्विस्ट देती है और बताती है कि रिवॉर्ड के साथ साथ जो उन्हें एक्वा के स्पेल से जो फूड डैमेज हुआ है उसका खर्चा भी देना पड़ेगा, जो रिवॉर्ड से भी ज्यादा है। ये सुनते ही काजुमा का सपना टूट जाता है और वो फिर से डेप्थ में चला जाता है। फ्रस्ट्रेशन में वो कसम खाता है कि वो डेविल किंग को हराएगा, बस इसलिए ताकि इन तीनों इडियट से छुटकारा मिल सके। जैसे जैसे विंटर आता है, बाकी एडवेंचरर्स घर के अंदर आराम कर रहे होते हैं, लेकिन काजुमा पैसों की टेंशन में गिल्ड में बैठा होता है। एक्वा उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि एक इतनी सुंदर गोडेस को वो घास पर सोने के लिए मजबूर कर रहा है। इस पर काजुमा उसे डांट देता है और याद दिलाता है कि सब उसी की वजह से हुआ है। और ये भी बोलता है कि ठंड की वजह से उसके आईलैशेस तक जम चुके हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो आइस बन जाएगा। लेकिन एक्वा अपनी गलती मानने की वजह उल्टा कहती है कि अगर उसने ओ स्पेल यूज ना किया होता तो सब मर जाते हैं, इसलिए उन्हें उसकी पूजा करनी चाहिए। ये एटीट्यूड को देखकर काजुमा इरिटेट हो जाता है और उससे बोलता है कि अपना डेथ खुद चुका है और वहाँ से चला जाता है। तभी डार्कनेस और मेगुमी आती है और उससे पूछती है क्या उसने कोई जॉब ढूंढी है, लेकिन काजुमा कहता है कि अभी तक नहीं। वो देखते हैं कि बाकी सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें बेल्डिया को हराने के लिए पैसे मिले होते हैं। फिर वो सभी क्वेस्ट बोर्ड के पास जाते हैं जहाँ पर डार्कनेस को एक क्वेस्ट मिलता है जिसमें व्हाइट वॉल्स को हंट करना होता है और उसके लिए 1 मिलियन इरास मिलेंगे। और हमेशा की तरह गोडेस इस बात से एक्साइटेड हो जाती है कि वो डेंजरस मॉन्स्टर के सामने जाकर फाइट करेगी। काजुमा तुरंत उस डेंजरस क्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है। फिर मेगुमी उसे वन पंच बियर्स वाला क्वेस्ट दिखाती है और अपने पावरफुल एक्सप्लोजन पर बूस्ट करने लगती है, लेकिन काजुमा इसे भी मना कर देता है क्योंकि वो बहुत ही रिस्की होता है। तभी उसकी नजर एक और क्वेस्ट पर पड़ती है जो कि डिस्ट्रॉयर से रिलेटेड होता है, लेकिन नाम सुनते ही समझ में आ जाता है कि ये उसके बस की बात नहीं है। इसलिए फाइनली वो एक सिंपल सा क्वेस्ट को चूज करता है जिसमें स्नो स्पिरिट्स को हंट करना होता है और हर एक के लिए 1 लाख मिलते हैं। मेगुमी हमेशा की तरह डेंजर के बारे में बोलती रहती है। एक्वा रेडी होने चली जाती है और डार्कनेस सिर्फ स्नो नाम सुन के ही एक्साइटेड हो जाती है। थोड़ी देर के बाद सब रेडी होकर एक स्नो फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं जहाँ ये स्पिरिट्स मिलते हैं। काजुमा उन छोटे क्रिएचर्स को आराम से काटने लगता है जबकि एक्वा उन्हें बोतल में भर रही होती है ताकि बाद में उन्हें मिनी फ्रिज की तरह यूज कर सके। फिर मेगुमी अपना सिग्नेचर एक्सप्लोजन यूज करके एक साथ कई स्पिरिट्स को उड़ा देती है और यूजुअल की तरह गिर जाती है। काजुमा उसे चेक करता है तो वो खुशी से बताती है कि उसने 9 स्पिरिट्स को हरा दिया और लेवल अप भी हो गई। ये सब देखकर काजुमा सोचता है कि ये काम इतना इजी और फन है, फिर सब लोग ये क्वेस्ट को क्यों नहीं करते। तभी डार्कनेस को जंगल में किसी की प्रेजेंस फील होती है और एक्वा बताती है कि लोग इस क्वेस्ट के लिए डरते हैं क्योंकि यहाँ पर स्नो स्पिरिट मास्टर रहता है जिसे विंटर शोगुन कहते हैं। इतना सुनते ही वो खुद सामने आ जाता है, एक डरावना समुराई स्पिरिट जैसा। एक्वा बताती है कि इतना पावरफुल है कि डेविल किंग ने भी उस पर बाउंटी रखी हुई है। ये देखकर काजुमा डर के मारे हिल जाता है, लेकिन डार्कनेस उल्टा एक्साइटेड होकर उस पर ही अटैक कर देती है और उसकी स्वॉर्ड तुरंत टूट जाती है। एक्वा समझाती है कि ये शोगुन अपने एनिमी की इमेजिनेशन के हिसाब से फॉर्म लेता है और क्योंकि काजुमा जापान से इसलिए ये समुराई बना है। सिचुएशन समझते ही एक्वा तुरंत सब स्पिरिट्स को छोड़ देती है और बोलती है कि सब अपने वेपन्स को गिराकर
माफी मांगेंगे। काजुमा और मेगुमी तुरंत मान जाते हैं, लेकिन डार्कनेस अपनी ईगो की वजह से झुकने से मना कर देती है। काजुमा पैनिक में उसे झुकाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भूल जाता है कि उसके हाथ में अभी भी स्वॉर्ड है। सोगोन इसे थ्रेट समझ लेता है और बिना सोचे समझे एक ही वार में काजुमा का हेड अलग कर देता है।